हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय 800 क्लब। एज यू नो, अभी आप जानते हो बोर्ड एग्जाम्स आपके बहुत पास आ चुके हैं। आप लोग ऑफ कोर्स बोर्ड एग्जाम्स अभी दे रहे हो एंड सीयूटी फिर रिलेटिवली और पास आ जाएगा। सो अभी बहुत बच्चों को बहुत डाउट होता है कि कंसिडरिंग अभी उनके बोर्ड एग्जाम्स है व्हिच ऑब्वियसली स्पैन्स फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मार्च एंड तक मोस्टली आपके चल रहे हैं। सो कंसिडरिंग दैट अभी अभी करेंटली वो सीयूटी के पर्सपेक्टिव से क्या कर सकते हैं, उसके बाद का क्या प्लान रखना है, हाउ डू यू जगल बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, बोर्ड के लिए कैसे मैनेज करें, सीयूटी के लिए कैसे करें, एंड व्हाट अबाउट अदर एंट्रेंसेस, हाउ डू यू जगल थ्रू ऑल ऑफ दिस। So I understand बहुत ज्यादा मेसी सिचुएशन है currently and I've been taking a look at your board exam schedule अच्छे से, अभी क्या चल रहा है, क्या plans है, all of that. So considering all of that, I have figured out a very good plan that you can utilize जिससे आपको बहुत help होगा. And guys, again we are taking out बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल से टाइम आउट फॉर यू गाइस, ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सके। एंड हैविंग सिक्योर्ड AR1 माई सेल्फ एंड 98% इन बोर्ड्स, ये जर्नी मैं लिव थ्रू कर चुका हूँ। एंड आई ऑनेस्टली वांट कि आपको कोई बिना कोई एजेंडा के जेन्युइन एडवाइस दे। सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग आउट टाइम टू क्रिएट दिस। बट अगेन, अगर आप चाहते हो और प्रोफेशनली अगर आप चाहते हो हम इसको और प्रोफेशनली और बहुत प्रॉपर तरीके से बनाएं, वुड अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज सपोर्ट करो इसको, शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, सो दैट ये जो हम स्ट्रेटजीज शेयर कर रहे हैं इट कैन रीच टू द मासेस। अगेन, आप कभी उससे जेलस मत हुआ करो अगर मैं किसी और को शेयर कर रहा हूँ उसने इंप्लीमेंट कर लिया तो क्या, इंप्लीमेंटेशन इज द नेम ऑफ द गेम। आप इंप्लीमेंट करके देखो एंड अल्टीमेटली वही यार, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा मैं और वीडियोस डालते रहूंगा, विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू गेट यू मोर स्ट्रेटजीज, राइट। सो विद दैट इन माइंड लेट्स प्रोसीड, राइट। सो देखो, इसको हम लोग दो पार्ट्स में एसेंशियली डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका अंटिल योर बोर्ड एग्जाम्स एंड जिनका उसके बाद में आफ्टर बोर्ड्स, राइट। सो इसमें अगेन अगर किसी का ड्रॉपर, अगर कोई ड्रॉपर है जिनके लिए अभी बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, उनके लिए अगेन इट वुड बी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, कंसीडरिंग सेमेस्टर एग्जाम्स बोर्ड्स के बाद वाला फेज में आ रहा होगा, राइट। जिनके अभी बोर्ड्स है वो तो अभी देते ही फ्री हो जाएंगे, बट जिनके सेमेस्टर एग्जाम्स है उनके सीयूटी के टाइम ही एग्जाम्स चल जाएंगे, तो दैट इज व्हेन थिंग्स वुड गेट वेरी डिफिकल्ट। सो अगर आपको ड्रॉपर के लिए भी प्लान चाहिए, यू कैन कमेंट एंड आई एम हैप्पी टू क्रिएट दैट एज वेल। नाउ एज फार एज योर CUT का प्लान फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12 इज कंसर्न, तो देखो अंटिल योर बोर्ड एग्जाम्स आर डन, तब तक के लिए आई एम वेरी 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 स्पेसिफिक कि आपको बहुत ज्यादा एज सच डिलीटेड सिलेबस वगैरह नहीं करना। अगर आपने अभी तक कर लिया इट इज गुड, बट अगर नहीं करा कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स ऑल राइट। बट व्हाट यू नीड टू नाउ फोकस ऑन एसेंशियली इज आप सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पे फोकस करो। कंसिडरिंग अभी एमसीक्यूज आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा आते भी एनीवेज बोर्ड्स के लिए, आपका अच्छा खासा अभी उसका वेटेज बढ़ चुका है, एंड एट द सेम टाइम वो आपको ऑब्जेक्टिव माइंडसेट डेवलप करने में मदद करेगा। अगर आप सिर्फ सब्जेक्टिव माइंड से भी पढ़ रहे हो बोर्ड्स के लिए, तो मतलब माइंडसेट शिफ्ट इज द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो आप नहीं कवर कर पाओगे एक महीने 2 महीने में, राइट। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स मार्च में खत्म होते हैं, अप्रैल मई तक में आप नहीं वो शिफ्ट ला पाओगे अपने माइंड में। सो अभी से आपको ऑब्जेक्टिव माइंडसेट डेवलप करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हाउ डू यू डू दैट? सबसे पहले आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लगाओ। यू कैन टेक एनी बुक, अरिहंत, ओसवाल, एजुकार्ड, कुछ भी आप ले सकते हो, दैट्स ऑल राइट। I would, since अभी आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, I would want you to do online mocks, but I'm not saying ये जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक्स होंगे या आपके मॉक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं है, दीज आर जस्ट क्वेश्चन बैंक्स फॉर यू टू गेट इनटू दैट ऑब्जेक्टिव माइंडसेट, ठीक है। सो उसके लिए आप कोई भी क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो, ऑफलाइन बुक एज वेल, बट मॉक्स का जब सीयूटी पर्सपेक्टिव आएगा, यूज ऑनलाइन मॉक्स ओनली। वी आर ऑब्वियसली रिव्यूइंग अ लॉट ऑफ मॉक्स अभी, सो यू कैन लेट अस नो इफ यू वांट फॉर अस टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। मॉक्स हम रिव्यू कर रहे हैं तो हम उसको आपको बता देंगे। बट जहां तक बात है, अभी आपको कोई मॉक्स पे फोकस नहीं करना। इफ यू आर इन क्लास 12 राइट नाउ, सीयूटी के मॉक्स का भी नहीं देना, यू कैन डू दैट लेटर। डिलीटेड सिलेबस नहीं करना। व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले रादर देन अंडरस्टैंडिंग क्या करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट कि क्या नहीं करना। सो क्या क्या नहीं करना, सबसे पहले आपको डिलीटेड पार्ट अभी नहीं करना है, यू कैन कंफर्टेबली डू दैट लेटर ऑन। अगर टाइम मिले करो, बट दैट शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी, ठीक है। सेकेंडली, अभी आपको मॉक्स नहीं देने हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने आपको बताया था। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यार इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, विच इज आप अभी पीवाई, चलो अभी मैं आपको अगर नहीं करने का बता रहा हूँ, पीवाई क्यू जरूर करना है सीयूटी का, वो आई विल कवर दैट लेटर ऑन, दैट्स ऑल राइट। बट जो जो एस्पेक्ट्स आपको नहीं करना, अगर आप उसमें या आप मॉक्स नहीं करते हो, अभी उस पर फोकस नहीं करते, दैट इज गुड। आप जो मैं आपको दो पॉइंट्स बताया वो तो है, बट उसके साथ साथ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करो। सो क्या नहीं करना, फॉलोइंग टू मेनी रिसोर्सेज। अगर आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, मतलब लेट्स से बोर्ड्स के लिए अलग टीचर को फॉलो कर रहे हो, सीयूटी के लिए अलग टीचर को फॉलो कर रहे हो, 4 लोग की स्ट्रैटेजी देख रहे हो, 10 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो कर रखे हो, दैट इज एसेंशियली गोइंग टू रूइन योर प्रिपरेशन। सो प्लीज इसका ध्यान रखना कि दैट डज नॉट हैपन, एंड यू आर मेकिंग श्योर कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करो और उसको अच्छे से फॉलो करो। दैट इज अ की एस्पेक्ट, तो आपको उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करोगे तो काम बन जाएगा। नाउ अब करना क्या क्या है,
उसके प्लान पे आते हैं। आप ये 3 चीज को अवॉइड करोगे, यू आर ऑब्वियसली अहेड ऑफ द क्राउड। ठीक है, एक लास्ट चीज अगर मेरे को डोंट्स में डालनी होगी तो मैं ये कहूंगा, कंपीट मत करो किसी और से। किसी का डे 1 किसी का डे 100 अलग अलग होता है। अल्टीमेटली अगर आप पुश करोगे, मैंने भी बहुत लिमिटेड टाइम ही करा था, मैंने जनवरी से अपनी तैयारी शुरू करी थी, वी आर इन फेब, तो अगर आपने अभी तक बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू इट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एज फार एज द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इज कंसर्न, तो देखो अभी आपको बोर्ड्स को मैक्सिमाइज करना है, बिकॉज बोर्ड्स का स्कोर इज गोइंग टू गिव यू एन इम्पेटस, मोटिवेशन बूस्ट देगा। सो बोर्ड्स पे भी फोकस करो, कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो, एंड नोट्स बनाओ। नोट्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो अंडरस्टैंड कम टाइम है बोर्ड्स के लिए, क्या ही नोट्स बनाओ लोग सोच सकते हैं, बट मेक शॉर्ट नोट्स, बिकॉज उसी शॉर्ट नोट्स को आप बाद में रिवाइज कर रहे होगे सीयूटी के टाइम पे, एंड उसके आप फर्दर शॉर्ट नोट्स उसको बना रहे होगे। सो प्लीज मेक श्योर कि ये वाला बिट को आप देखो। तो यस, ब्रीफ लेवल पे आप कह सकते हो हर चैप्टर के एक पेज या दो पेज के नोट्स बना लो, एंड ओवरऑल जब सीयूटी दोगे तो आपको पूरे आई वुड से पूरे सब्जेक्ट का, या अगर आपके सब्जेक्ट लेट्स से 2 बुक्स है बिजनेस स्टडीज, तो आपके पर बुक का 3 या 4 पेज का समरी होना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू हैव टू फर्दर समराइज दिस ड्यूरिंग द सीयूटी फेज। एक और की एस्पेक्ट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स अभी हो गए, तो मेक श्योर कि आप उसको अभी छोड़ो नहीं। ठीक है, यू हैव टू स्टिल कंटिन्यू रिवाइजिंग दैट, नहीं तो आपको पता चलेगा कि जब फाइनल में अकाउंट्स का पेपर दे रहे होगे आपको वो याद रहेगा, बट आप इको बीएससी सब कुछ भूल चुके होगे। सो प्लीज मेक श्योर कि दिन का एटलीस्ट 1 घंटा आप ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आप ऑलरेडी अभी दे चुके हो या देने वाले हो, लेट्स से जैसे अभी अकाउंट्स बहुत लेट है, सो ऐसा मत सोचो कि अभी तो अकाउंट्स पढ़ना ही नहीं है, या मान लो अकाउंट्स जब दे रहे होगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ना है, बीएसटी तो छोड़ दो। सो प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखना, एंड यू मेंटेन दैट राइट बैलेंस। हर सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट आप अभी एग्जाम नहीं भी है या दे दिया या बहुत लेट है, प्लीज एंश्योर कि आप 1 घंटे उसे भी दे रहे हो, एंड 1 घंटा आप इंग्लिश को दे रहे हो। लाइक इंग्लिश जीटी का मैं अगैन बोलूंगा, आपको बहुत ज्यादा करना नहीं है। इफ यू आर फोकसिंग ऑन जीटी, लेट्स से अगर आपके लिए टारगेट है आईपी मैट वगैरह का, तब तो आप उस पर टाइम दे रहे हो, बाय नाउ यू वुड हैव लर्नड हाउ टू मैनेज। स्टिल उस पर पॉइंटर्स चाहिए, वी कैन मेक अ वीडियो, लेट मी नो। बट फॉर दोस पीपल जिनके लिए जीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दे जस्ट गिविंग दैट एज एन एडिशनल ऑप्शन, तो आई वुड टेल यू कि हफ्ते का बस 1 मॉक कर लो, सैटरडे संडे को बस 1 मॉक, एंड उसके एनालिसिस अच्छे से कर लो। दैट इज मोर देन एनफ फॉर जीटी। यू डोंट हैव टू वॉच लेक्चर्स एट दिस पॉइंट। आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना है, एंड वो हफ्ते का 1 मॉक करना इज गोइंग टू डू यू गुड। सेकंड रहेगा आपके, जहां तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश का भी हफ्ते का बस 1 मॉक दो, बाकी दिन का बस आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आप दे सकते हो अपने हिसाब से, प्लीज डू दैट। तो इंग्लिश इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू सीयूटी के पर्सपेक्टिव से। बाकी जब आप पढ़ रहे हो, आपका मेन जो कोर सब्जेक्ट्स की बात आती है, जो आप बोर्ड्स के लिए दे रहे हो, एंश्योर कि आपका 80% टाइम कंसेप्ट्स में जा रहा है। उसको राइट करके लिख के आप जो पढ़ रहे हो या सब्जेक्टिव माइंडसेट से पढ़ रहे हो वो आप कर सकते हो, बट रोज आपको 20% शुड गो टुवर्ड्स एमसीक्यू सॉल्विंग, ताकि धीरे धीरे आपको ऑब्जेक्टिव माइंडसेट भी बिल्ड हो रहा है। अभी लिटरली आपके पास मोर देन 1 मंथ है, अगर आप अभी भी वो डाल देते हो तो यू वुड बी ऑल वार्म्ड अप फॉर डेवलपिंग दैट ऑब्जेक्टिव माइंडसेट, एंड आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा। सो प्लीज इसका भी ध्यान रखना, एंड जितना भी एडिशनल टाइम मिले सीयूटी के पीवाईक्यूज कर लो। आफ्टर योर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू वाला बिट इज डन, प्लीज सीयूटी के पीवाईक्यूज अभी ट्राई करो रैप अप करने का। डिलीटेड पार्ट चाहे नहीं करो, दैट्स ऑलराइट, सीयूटी के पीवाईक्यूज जरूर कर लेना, दैट अगेन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो ये 4 चीजें आप कर लो, आपको 4 डोंट्स बताए, 4 डूज बताए, ये सब चीजें मैनेज कर लोगे, यू आर गोइंग टू डू रियली वेल। अब आपको और ज्यादा कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स पर स्ट्रेटेजी चाहिए, आई एम गोइंग टू बी वेरी एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन ड्रॉप डाउन अ कमेंट, यू कैन सपोर्ट अस, ज्यादा सपोर्ट करोगे, वी आर हैप्पी टू रिकॉर्ड मोर वीडियोस एंड बी वेरी रेगुलर विद द कंटेंट, एंड हेल्प you out in the journey. So you can let us know, show some love, and we're happy to help you out. All the best, guys.